हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारा क्लासरूम। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज़ विच बिलोंग्स टू क्लास 11th। सो इट मीन्स कि आज से हम अपने चैनल में सीक्वेंस एंड सीरीज़ क्लास 11th मैथ्स के भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। दिस टॉपिक एज प्रिस्क्राइब इन द सिलेबस, सीबीएसई ने इसमें मेनली 3 टाइप की सीरीज़ सिलेबस में है, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट इज जीपी, एंड सम स्पेशल सीरीज़। ये 3 टाइप की सीरीज़ हैं जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब की हुई हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एपी से। एपी हम लोग 10th क्लास में भी, स्पेशली सीबीएसई ने और भी काफ़ी सारे बोर्ड्स में ये टॉपिक 10th क्लास में भी सिलेबस में होता है, बट यहाँ पे जो हम 11th में क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी डिफरेंट एज दैट ऑफ 10th। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम आज एपी स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो यूज़ होने वाले हैं। तो फर्स्ट वन है nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी को हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, first term, D is common difference, and N is number of terms, Suppose हमें कोई AP given है and we have to find nth term, then एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इफ़ हमें कोई AP given है 4, 8, 12 and so on, and we have to find 6th term of this AP, then 6th term find करने के लिए n will be equal to 6, a that is first term will be equal to 4, and d that is common difference will be equal to 8 minus 4, that is 4। तो ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जो कि 10th स्टैंडर्ड का है। ये तो मैंने यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल बताया है। नेक्स्ट था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, इसको हम एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी नोटेशंस एन, ए एंड डी की सिमिलर मीनिंग है जैसी ए एन में थी। एंड दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन का n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे जो हमारा एल है दैट इज़ लास्ट टर्म ऑफ द एपी। मीन्स अगर किसी एपी में, किसी सीरीज़ में हमें लास्ट टर्म या nth टर्म गिवन है, लास्ट टर्म और nth टर्म, देन हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द सम। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला हमें 11th में पढ़ना होगा, दैट इज़ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा a इज़ इक्वल टू a प्लस b/2। यहाँ पे a b क्या है? सपोज़ हमें 2 नंबर्स गिवन हैं a एंड b, एंड हमें इस a एंड b के बीच में कोई नंबर इंसर्ट करना है सच दैट ये जो हमारी सीरीज़ बने ये AP में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। देन वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला, और यू कैन से कि हम इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट करेंगे एंड हम उसको इन दोनों के बीच में अगर इंसर्ट कर दें a को, देन इट विल बी लाइक a
and B. So this should be in AP. ओके आगे हम और डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूला के बारे में जब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से. सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इफ़ m+1th term of an AP is twice the n+1th term, prove that 3m+1th term is twice the m+n+1th term. यहाँ पे हमें कोई भी m+1th term गिवन है, मीन्स हमें nth टर्म ऑफ द AP, दैट इज़ जो हमने an का फॉर्मूला देखा था, दैट इज़ इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा. तो पहले हम क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बना लेते हैं. इफ़ m+1th टर्म, m+1 मीन्स am+1 मीन्स हमारे इस फॉर्मूले में हम n की प्लेस में पुट करेंगे दिस m+1. AP is twice the n+1th term. am+1 is equal to twice, that is 2 into an+1. It is given. Then we have to prove that 3m+1th term. तो to prove है हमारा 3m+1th term, that means a 3m+1 is twice the m+n+1th term is equal to 2 into a m+n+1th term. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जो भी हमें इक्वेशन या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में. हियर इट इज़ am+1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ an+1. तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. nth टर्म ऑफ द AP का फॉर्मूला है हमारा an है अगर, सो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पर अगर a m+1 है तो हम n की प्लेस में पुट करेंगे m+1, एंड ईयर n+1 है तो हम n की प्लेस में पुट करेंगे n+1. हाउ a m+1, a प्लस n दैट इज़ m+1 -1 इंटू डी, a प्लस m+1 -1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू an+1, a प्लस n की प्लेस में n+1 -1 इंटू डी. सॉल्व करेंगे. दिस वन विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दीज वंस आर कैंसल्ड आउट. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा a प्लस md इज इक्वल टू 2 इंटू राइट हैंड साइड में a प्लस n इंटू डी, तो nd. देन a प्लस md इज इक्वल टू 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें अगर, then we will get 2a plus 2nd. now हम a वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे एंड रिमेनिंग d वाले राइट हैंड साइड में. then what will we get? a minus 2a is equal to 2nd minus md. a minus 2a we will get minus a is equal to 2nd minus md. माइनस ए को पॉजिटिव बनाने के लिए हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वी विल गेट md माइनस 2nd. नाउ टेक आउट d कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो वी विल गेट m माइनस 2n इंटू d. दिस इज a. Question number 1. Now what we need to prove? We have to prove a 3m+1 is equal to twice a m plus n+1. This was what we need to prove. तो पहले हम a 3m+1 कैलकुलेट करेंगे. a 3m+1
will be equal to, again we will use the same formula, nth term of the AP. So here we will get A plus n की place में this 3m plus 1 minus 1 into D. Again these ones are cancelled out. A की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से. So we will get m minus 2n into D plus 3mD. Now हम इसको सॉल्व करेंगे. So we will get md minus 2nd plus 3md. Now this md plus 3md will get add and we will get 4md minus 2nd. Now take out 2d as common. So 2d is common and we will get 2m माइनस n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2m माइनस n इंटू डी. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट जो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में, दैट वाज a m प्लस n प्लस 1. हम ये भी कैलकुलेट करेंगे. a m प्लस n प्लस 1 बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला. nth टर्म ऑफ द AP a प्लस n की प्लेस में m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. वंस आर कैंसल्ड आउट. a की वैल्यू रखेंगे हम m माइनस 2n इंटू डी, m माइनस 2n इंटू डी प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा m प्लस n इंटू डी. मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट md माइनस 2nd प्लस md प्लस nd. नेक्स्ट दिस md प्लस md will be added and become 2md minus 2nd plus md, we will get minus nd. Now again take out d as common, so we will get 2m minus n into d, and this will be our equation number 3. am plus n plus 1, equation number 3. Now see equation number 2, 2m minus n into d, this 2m minus n into d into 2, here 2m minus n into d. तो इक्वेशन सेकेंड में हम 2m माइनस n इंटू डी की प्लेस में पुट कर सकते हैं दिस a m प्लस n प्लस 1. तो what will we get? a 3m plus 1, it was a 3m plus 1 is equal to 2 times of a m plus n plus 1, and that was what we required. So that was, we have to prove 3m plus 1 is equal to 2 times of a m plus n plus 1. Proved. So दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में. आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा. मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगी. तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलने लगे. ओके, थैंक यू. मिलती हूँ एक नए वीडियो.